हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे? अल्कोहल, फिनोल, ईथर का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सेकेंड और थर्ड में हम लोग क्या किए थे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फोर्थ में हम लोग क्या किए थे? प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर का केमिकल रिएक्शन। और मेनली केमिकल रिएक्शन किसका? अल्कोहल और फिनोल का। ईथर को हम लोग एक लास्ट टॉपिक में अलग से लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन, जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक 11.4 का 4 है। हम लोग का पढ़ने का बेसिस कैसा है? जस्ट एनसीईआरटी टॉपिक वाइज। आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखिए, जिस टाइप से एनसीईआरटी में टॉपिक दिया उसी टॉपिक से हम लोग स्टडी करते चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अल्कोहल, ध्यान दीजिए, अल्कोहल के पास दो प्रोबेबिलिटी है बॉन्ड ब्रेक करने का। एक ये जब यहाँ से ब्रेक कर सकता है तब ये क्या देगा? RO माइनस और H+। एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तब ये क्या देगा? R पे प्लस और OH पे माइनस। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड कर रहा है तो अल्कोहल पे क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज। क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज। और ये कैसा बिहेव करेगा? अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करता है तब देखिए अल्कोहल पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। इसे थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है? अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफाइल ये कब होगा? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी कार्बोकेटायन से रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि खुद ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा? RO, और ये इससे C कनेक्ट होगा और H+ बाहर जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और न्यूक्लियोफाइल में ये क्या दे रहा है? H+। मतलब यहां पे अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है? एसिडिक नेचर का। कैसा बिहेव कर रहा है? एसिडिक नेचर का। तो क्लीवेज किसके किसके बीच हो रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। आज हम लोग पूरा डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेरा क्या है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। समझिए, जब ये बॉन्ड हम अभी क्या बताएं, यहां से ये ब्रेक होगा तो ये क्या दे रहा है? R+ OH माइनस। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, OH जो है एक अल्कोहल से बाहर जा रहा है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है। इतनी आसानी से OH ग्रुप बाहर नहीं जाता है। तब हमको यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे एक प्रोटॉन को अल्कोहल में ऐड करना होगा। ध्यान दीजिए, एक H+ जब हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और प्रोडक्ट देखिए क्या देगा? OH अपना एक लोन पेयर दिया और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको इस टाइप का ग्रुप दिखे, OHH और O एक और बॉन्ड बना रहा हो, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करके। तो देखिए होता क्या है? ROHH, यहाँ पे एक लोन पेयर है इसके पास। मान लीजिए कोई Br- अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और क्या बनता है? RBr, और यहाँ पे H2O बाहर चला गया। तो कहने का मतलब है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड ब्रेक होता है उतना इजीली नहीं होगा। यहाँ पे हमको प्रोटोनेटेड करना होगा, एक प्रोटॉन को पहले ऐड करना होगा। और इस केस में यहाँ पे अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो आज हम लोग चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। सारा टॉपिक आज हम लोग उसी पे बेस है, ब्रेक बिटवीन किस में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसमें हम क्या देखेंगे? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल।
फर्स्ट टॉपिक में आइए, फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, रिएक्शन विथ मेटल। क्या है, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। अब इसे आप समझिए ये क्या टॉपिक है। कहने का मतलब अभी हम क्या देखें, अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा। अब आप समझिए जब एसिड और मेटल रिएक्शन करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या देता है, आप इसे 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, 9-10 में। तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा। मान लीजिए अल्कोहल है, ROH, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आप इसे एक्टिव मेटल सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बैलेंस कीजिए, आप इसे 2 लीजिए, ये बैलेंस हो गया। ये जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है मेटल एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास CH3 है, OH मिथानॉल, क्या बताएं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम से। तो देखिए क्या दिया है प्रोडक्ट, ये CH3ONA प्लस H2 गैस। बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो नाम क्या होता है, मेटल एल्कोक्साइड। तो कौन सा मेटल है, सोडियम, तो ये क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। कितने कार्बन, 1, तो मिथोक्साइड, मिथोक्साइड। तो इस केस में देखिए एक एल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा है। इस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है। यहीं पे अगर आप टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को सोडियम से अगर रिएक्शन कराते तब तो क्या प्रोडक्ट देगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। लगता है टफ है लेकिन टफ कुछ नहीं है। देखिए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH3 याद कीजिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे, टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ पे एक अल्कोहल को ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप इसे एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, किसे, एल्युमिनियम से। हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम पे कितने चार्ज होता है, +3। अब पहले समझिए आप 9-10 में फार्मूला कैसे लिखते थे। आपको बोला जाता है अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखिए तो +3, हाइड्रोक्साइड पे -1, यहाँ पे 3 लिखते थे, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो फार्मूला क्या होता था, AlOH का होल 3। सेम हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे क्योंकि एक एल्युमिनियम के पास +3 चार्ज है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर ब्रेक हो रहा है तो इस पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ओवरऑल आप अगर इस ग्रुप को देखें, इस ग्रुप को आप अगर देखें तो इस पे कितने चार्ज है, 1 नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे कितने चार्ज है, +3, मतलब -3 हमको चार्ज चाहिए। मतलब ऐसे से कितना मॉलिक्यूल चाहिए बैलेंस होने के लिए, 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। तो ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा तो CH3O और ये कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 चाहिए तो ये 3Al प्लस H2 गैस। तो इस टाइप से हम लोग, अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, नाम क्या था, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। इसी टाइप से हम ये किस में रिएक्शन देख रहे हैं, अल्कोहल में। आप फेनॉल में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक फेनॉल है OH, आप इसे सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए तो यहाँ पे होगा क्या, ये क्या प्रोडक्ट देगा, ONA प्लस H2 गैस बाहर जाएगा। आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो ये क्या हुआ, सोडियम फेनोक्साइड। क्या हुआ, सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन किससे, मेटल से। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, फिनॉल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन करता है तब यहाँ पे प्रोडक्ट देता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक आप रिएक्शन पढ़े होंगे 9-10 में, क्या कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है, किससे, बेस से, तो प्रोडक्ट क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सेम रिएक्शन है। देखिए अगर यहाँ पे फेनॉल मेरा एसिड है OH, यहाँ पे बेस ले लीजिए NaOH, तब देखिए प्रोडक्ट क्या देता है, ये सोडियम फेनोक्साइड प्रोडक्ट देगा
Na, और ये OH यहाँ से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ से ब्रेक होगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये OH माइनस H मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा H2O। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब फेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, वाटर। और अगर यहीं पे आप अगर अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टिंग्विश करने में, किसमें, अल्कोहल और फिनॉल में। तो ये मेरा था रिएक्शन विथ मेटल। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है अल्कोहल, लेकिन किस एसिड के जैसा, आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, अर्हेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, लेविस एसिड। तो यहाँ पे अल्कोहल किस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। देखिए अगर आपके पास अल्कोहल है ROH, मान लीजिए कोई बेस है आपके पास, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या देता है, RO, यहाँ पे B आ जाता है प्लस H प्लस। याद कीजिए ये मेरा अगर एसिड है, क्या है, एसिड, तो एसिड H प्लस को डोनेट किया, क्या क्या, H प्लस को डोनेट किया, तो ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। और ये H प्लस दिया तो यहाँ पे B माइनस से मिलकर ये क्या बनाएगा, BH। दैट मीन्स ये एक प्रोटॉन को डोनेट करता है, इसलिए अल्कोहल और फेनॉल क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड। आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोलते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल H प्लस को डोनेट कर रहा है, मतलब एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए B माइनस मेरा क्या है, बेस है, इसमें देखिए एक प्रोटॉन आके ऐड हुआ, तो ये बेस है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, जो एसिड होता है उससे 1H प्लस मिलके जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। जो बेस है उसमें अगर H प्लस ऐड हो रहा है तो ये कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो इससे क्या पता चला कि अल्कोहल कैसा एसिड है, मेरा ब्रोंस्टेड एसिड है। तो ये आज अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं रिएक्शन विथ मेटल। यहां पे आप आइए नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। इसे आप थोड़ा समझिए, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या, कहने का मतलब अल्कोहल एसिड तो है लेकिन कितना एसिड है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक वीक एसिड है, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होगा, तो ये किस टाइप का एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यहां पे आप थोड़ा सा समझिए, आपके पास अगर ये मान लीजिए एसिड है RH, यहाँ पे मान लीजिए OH, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जिस कार्बन से अल्कोहल कनेक्ट है OH, उससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, मतलब ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी टाइप से आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए, RHOH। इसी टाइप से आप 3 डिग्री अल्कोहल बनाइए, RCR मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप। अब हमको यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया 2 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री, जिस कार्बन से OH मतलब अल्कोहल कनेक्ट है, ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से कनेक्ट है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एसिडिक ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये एसिड कब होगा, जब ये H प्लस को डोनेट करेगा, मतलब अल्कोहल पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये H प्लस डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। याद रखिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे। तो ये एसिड कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये डिपेंड करता है ये H प्लस डोनेट करने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो कितना स्टेबल है। मतलब ये मॉलिक्यूल H प्लस को आप यहां से हटा सकते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, H प्लस अगर डोनेट किया तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल है ये डिपेंड करेगा उसके एसिडिक ऑर्डर पे। तो R देखिए, सबसे पहला कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है इन कंपेयर टू चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमेशा अगर एक मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल की ओर बढ़ना चाहेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। और कोई चार्ज मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब न्यूट्रल की ओर बढ़ना चाहेगा। तो सिंपल एक फंडा आप समझिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल होता है इन कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। अब यहाँ पे आप समझिए, हम क्या देखें, जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो हर एक ऑक्सीजन पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव है।
और हम लोग क्या जानते हैं, आर कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिख चुके हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, CH3 C2H5। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, NO2 CN CHO COOH X OH, X क्या हैलोजन ग्रुप। आप NO2 और हैलोजन को याद रखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, पूरा NCERT इस पे आपका खत्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन पे, CH3 C2H5 मतलब अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और एक और इलेक्ट्रॉन को डोनेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी को दे रहा है, तो ये अनस्टेबल हो रहा है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दो दो ऐसा ग्रुप है जो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसको और अनस्टेबल बना रहा है। इसी टाइप से अगर टर्सरी अल्कोहल में देखिएगा तो तीन तीन ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसको और अनस्टेबल बना रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे स्टेबल कौन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो एसिडिक नेचर में अल्कोहल सबसे अच्छा अल्कोहल कौन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी पे हम कंपेयर करते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा मेरा एसिड है या फिर वाटर। हम इसी के बेसिस पे, चलिए ये एक ग्रुप है मान लेते हैं, तो अल्कोहल मान लीजिए OH, आप यहाँ से H+ को डोनेट कीजिए, आप क्या बचा OH-। तो अब बताइए यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इसको दे रहा है, डोनेट कर रहा है। हर एक जगह प्राइमरी में एक ऐसा ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है। इस मॉलिक्यूल में देखिए कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो और ये क्या है, यही तो मेरा वाटर है, क्या है, वाटर है। तो इससे क्या पता चला कि H2O जो होता है, वाटर जो होता है, हायर एसिडिक होता है इन कंपेयर टू अल्कोहल, इन कंपेयर टू अल्कोहल। यहाँ पे आप एक्सेप्शन केस में याद रखिएगा, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, इसका हम बात नहीं करें। मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के हर एक केस में अल्कोहल जो होगा मोर एसिडिक होगा इन कंपेयर, सॉरी वाटर जो होगा मोर एसिडिक होगा इन कंपेयर टू अल्कोहल। तो इसे हम लोग ध्यान से आप याद रखिएगा कि अल्कोहल जो होता है क्या होता है, लेस एसिडिक होता है इन कंपेयर टू वाटर। आप इसे एक रिएक्शन से समझ सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है RO, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर होता है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब अल्कोहल H+ को डोनेट कर चुका है। इसका जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, किससे, वाटर से, तो इस रिएक्शन में क्या देखा गया कि ये वाटर H+ को डोनेट कर रहा है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना रहा है ROH प्लस OH-। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पे वाटर एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा। कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा। और एक H+ का डिफरेंस किसमें, यहाँ पे है, तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये RO मतलब एल्कोक्साइड ग्रुप एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये मेरा कैसा है, बेस है। क्योंकि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये मेरा क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि वाटर एक H+ आयन अल्कोहल को डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स वाटर एक अच्छा प्रोटॉन डोनर ग्रुप है, मतलब वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अल्कोहल क्या किया, ये एक क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड है। RO ग्रुप एक H+ को लिया और क्या बना, ROH, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और ये क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो ये जो बेस बना ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ब्रोंस्टेड थ्योरी क्या था, एसिड से A1H+ आयन जो निकल रहा है तो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर ये एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मान लीजिए बेस है, एक H+ को एक्सेप्ट किया तो वो क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। जस्ट ऑपोजिट चलता है। तो अभी हम क्या देखें कि अल्कोहल क्या होता है, एक वीक एसिड है,
वीक एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस पेयर में आरओ मेरा क्या है, बेस है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जस्ट ऑपोजिट। अब इससे क्या पता चला कि ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्कोक्साइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोक्साइड ग्रुप। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक बेस बना है OH, लेकिन एल्कोक्साइड ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे क्या पता चल रहा है कि कोई भी हाइड्रोक्साइड बेस जो होगा वीक बेस होगा इन कंपेयर टू एल्कोक्साइड। आपका एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आप समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए मिथॉक्साइड CH3OH ONA, सोडियम मिथॉक्साइड ये है, और यहां पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्योंकि एल्कोक्साइड यहां पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा इन कंपेयर टू NaOH। हम लोग क्या पढ़े थे, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इससे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है कौन, एल्कोक्साइड। तो ये मेरा था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अगर यहां पे आप एक ऑर्डर देखिएगा एसिड का, तो वाटर क्या है, मोर एसिडिक है इन कंपेयर टू एल्कोहल। तो ऑर्डर आप इस टाइप से लिख सकते हैं, वाटर से कम एसिडिक कौन है, ये एसिडिक ऑर्डर है। एसिडिक ऑर्डर कौन होगा, एल्कोहल। फिर से वही बात, मिथेनॉल को हम लोग छोड़ के बात कर रहे हैं। इसके बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद कौन, अल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में H2। ये एक ऑर्डर आप याद कर सकते हैं। अब बेस का ऑर्डर क्या हो गया, एक H+ को निकाल दीजिए तो मेरा क्या बन जाएगा, बेस बनेगा। एल्कोहल को क्या लिख सकते हैं, ROH लिख सकते हैं। तो अब एक H+ को यहां से आप निकाल दीजिए, क्या बनेगा, OH-, तो ये बेस का मेरा ऑर्डर हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट, यहां पे एक H को निकालिए, क्या बनेगा, RO-, यहां पे क्या बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-, R-, और ये H-। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि OH- से ज्यादा बेस कौन है, RO-। तो इस टाइप से हम लोग आज अभी क्या कंप्लीट किए, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिडिटी ऑफ फेनॉल। अब यहां पे समझिए कौन ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, क्या एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिर फेनॉल। तो आप इसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। मान लीजिए फेनॉल है, ये मेरा फेनॉल है OH। अगर ये H+ को डोनेट किया तो यहां पे क्या बनेगा, O पे माइनस और H+। तो अब यहां पे कौन ज्यादा एसिडिक है, एल्कोहल या फेनॉल, आप दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। चलिए हम लोग फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये किसका, फेनॉल का। याद कीजिए बेंजीन में क्या होता है, 3 पाई बॉन्ड होता है। ये मेरा OH है, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड है, ये बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा OH। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर दे चुका है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। फिर से ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो अब इसे यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बना, ये यहाँ पे बॉन्ड आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH एक लोन पे एक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट बना, ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ये OH एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर दिया था, अगर ये लोन पेयर अपना वापस ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड होगा, ये अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। ये किसका स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फेनॉल का। इसी टाइप से हम फेनोक्साइड का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका, फेनोक्साइड का। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लू निकल के आएगा, उसे हम लोग समझेंगे। फेनोक्साइड, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और एक निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो फिर से ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज था अपना ये बॉन्ड में
काम किया बनाने में। अब यहाँ पे फिर से चाहिए नेगेटिव, तो ये कहाँ चाहिए, पॉजिटिव यहाँ पे चाहिए, बॉन्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बना, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर से आप इसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन। फिर से जो अपना ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये जो दिया था उसे यहाँ जिस टाइप से यहाँ पे ये दिया था, अगर जो दिया था ये अपना वापस ले लेगा लोन पेयर, तब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बनाएगा, दो लोन पेयर इसके पास है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा सही बना या नहीं बना। बेंजीन में जिस जगह पे डबल बॉन्ड था, लास्ट स्ट्रक्चर में वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ लास्ट में क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ क्या डेवलप होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। तो अब समझिए कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिर फेनॉल, क्योंकि जब फेनॉल OH माइनस आयन H+ आयन देता है फेनोक्साइड आयन बनता है, और फेनोक्साइड आयन में देखिए ये निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है किससे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मतलब फेनोक्साइड आयन यहाँ पे क्या स्टेबल है, मतलब ये H+ आयन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फेनॉल क्या है, मोर एसिडिक है इन कंपेयर टू अल्कोहल। आपका एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू फेनॉल। आप इस बात को समझिए, ये मेरा फेनॉल है, ये मेरा फेनोक्साइड है। फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 5 है, फेनोक्साइड का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है। तो फेनोक्साइड आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, जितना यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन और यहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर था तो लोन पेयर घटा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। यहाँ पे देखिए नेगेटिव था, इस चार्ज को शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव, अब यहाँ आया, यहाँ पे मतलब चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में फुलफिल है। लेकिन याद रखिए फेनॉल में सेपरेशन ऑफ चार्ज है। सेपरेशन ऑफ चार्ज करने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इसे अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन फेनोक्साइड में ऐसा कुछ नहीं, हर एक जगह पे एक ही चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, एक ही नेगेटिव, ओवरऑल देखिए यहाँ पे नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे नेगेटिव। मतलब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज फेनोक्साइड में नहीं है, सेपरेशन ऑफ चार्ज कहाँ पे, फेनॉल में है। तो इसलिए जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फेनोक्साइड आयन मोर स्टेबल इन कंपेयर टू फेनॉल। तो यहाँ से हम दो चीज देखें कि फेनॉल क्या है, मोर एसिडिक इन कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। सेकंड हम क्या बोल रहे हैं कि फेनोक्साइड आयन मोर स्टेबल इन कंपेयर टू फेनॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि फेनॉल में चार्ज का सेपरेशन है, फेनोक्साइड में ऐसा नहीं है। मोर एसिडिक नेचर का एक और रीजन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थोड़ा सा समझिए ये क्या है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें, ये मान लीजिए फेनॉल है, यहाँ पे OH, इस कार्बन का देखिए हम लोग जब भी निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो 1 2 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन एक अल्कोहल में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। यहाँ 3 है, क्या कैसे s कैरेक्टर निकालने बोले थे, 100 में 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 33.33%। इस कार्बन का s कैरेक्टर, इस कार्बन का आप अगर s कैरेक्टर निकालते हैं तो कितना आएगा, 100 को एक s है p3 मतलब टोटल 4 है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 100 में तो 25%। तो इस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब इस कार्बन के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रखने का। तो ये जब यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन से इस कार्बन शेयर कर सकता है, रख सकता है, क्योंकि इस कार्बन का s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। तो इन दो रीजन से आप बता सकते हैं कि जो फेनॉल होता है मोर एसिडिक होता है इन कंपेयर टू अल्कोहल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। क्या फेनॉल मोर एसिडिक है, लेकिन क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एक्चुअल में एसिड है। ये तो यहाँ पे H+ डोनेट कर रहा है, इसलिए हम इसे एसिड बोल रहे हैं। तो आप नोट करके एक ऑर्डर लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, मोर एसिडिक होगा
इसके बाद मेरा क्या आएगा, फेनोल आएगा। इसके बाद हम लोग क्या बोले थे, वाटर, और इसके बाद कौन आता है, एल्कोहल। फिर से वही बात, यहाँ पे मिथेनॉल को छोड़ के बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक इन कंपेयर टू फेनॉल, वाटर, एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या बात आएगा कि एल्कोहल में कुछ ना कुछ ग्रुप ऐड कर देगा और आपको बोलेगा कि अरेंज कीजिए इनमें से कौन फेनॉल का कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। तो सबसे पहले आप फेनॉल का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो रहा है, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरा पारा पोजीशन है, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है। तो जब ये H+ को डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पारा पे क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज हो रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज। तो ये अनस्टेबल कब होगा, जब यहाँ पे और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ये अस्टेबल कब होगा, जब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप हम फेनॉल में कनेक्ट कर दें जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ करेगा, कम करेगा, तो ये क्या होगा, अस्टेबल होगा। तो अब हमेशा याद रखिएगा, फेनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बढ़ाएगा, तो फेनॉल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और कौन कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH3, C2H5। लेकिन वही फेनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, मतलब कोई ऐसा ग्रुप ऐड कर देगा जो इस फेनॉल से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, कम करेगा, तो फेनॉल का स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2 है, हेलोजन ग्रुप है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर NO2 और हेलोजन ग्रुप ये सब अगर फेनॉल में ऐड करते हैं तो इस फेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम्पल 11.4। क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्या है, फेनॉल 1-ऑल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3-नाइट्रोफिनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल, 4-मिथाइल फेनॉल। चलिए हम लोग इसे एसिडिक कैरेक्टर में इंक्रीज करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 11.4 का। क्या है, प्रोपेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3-नाइट्रोफेनॉल, 3,5-डाइनाइट्रोफेनॉल, फेनॉल और 4-मिथाइल फेनॉल, 1, 2, 3, 4। अब हमको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। अभी हम आपको क्या बताएं कि एल्कोहल लेस एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फेनॉल। तो यहां पे एक एल्कोहल दिख रहा है, बाकी सब फेनॉल है। तो चलिए इसे पहले नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो एल्कोहल है, बाकी सब फेनॉल है, तो सबसे कम एसिडिक ये होगा, तो फर्स्ट। अब यहां पे अभी हम आपको बता रहे थे कि फेनॉल पे बहुत सारा ग्रुप ऐड कर देगा और बोलेगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। हम क्या बोले कि अगर फेनॉल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्योंकि अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो ऑर्थो और पारा पे निगेटिव चार्ज था, मतलब उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और अभी हम आपको बात कराएं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, CH3, C2H5। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब इसको और अनस्टेबल बना रहा है। और यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, तो ये तो अनस्टेबल है, तो ये लेस एसिडिक होगा, तो ये क्या होगा, नंबर आएगा 4 का। अब जो मेरा बच गया, यहाँ पे समझिए, NO2 ग्रुप कनेक्ट है, NO2 यहाँ पे कोई ग्रुप कनेक्ट नहीं है। NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है। तो जो विड्रॉ कर रहा हो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, वो कम कर रहा है। तो इसके बाद ऑर्डर किसका होगा, फेनॉल का, ये 5 नंबर। अब समझिए, यहाँ पे देखिए, एक ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे 2 ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है, मतलब उसको स्टेबल बना रहा है। यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब एक ग्रुप वाला एसिडिक होगा सबसे पहले, थर्ड, इससे ज़्यादा 2 ग्रुप, 4, और सबसे ज़्यादा जिसमें 3 ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, एसिडिक ऑर्डर है। क्या है, एसिडिक ऑर्डर, जो आपका एनसीईआरटी का 11.4 में क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस्टेरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन में एक टॉपिक होता है एसिटाइलेशन, ये क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे।
पहले एस्टेरिफिकेशन होता क्या है, जनरल डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट इज फॉर्म एस्टर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए एल्कोहल ROH, जनरल में बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। यहाँ पे एक नोट करने वाला ये पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, किस में, एल्कोहल में, तो यहाँ से ये H प्लस देता है और ये निगेटिव, और जो एसिड होता है ये OH माइनस देता है। एसिड मेनली H प्लस देता है, लेकिन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिड क्या दे रहा है, OH। ये OH और H मिलकर यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ये RO माइनस COR डैश, ये मेरा एस्टर बना। ये जो रिएक्शन होता है एसिड के प्रेजेंस में होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर हमको एसिड, याद कीजिए आप इक्विलिब्रियम में इस टाइप का पढ़े होंगे, एस्टर का फॉर्मेशन अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से वाटर को हमको रिमूव करना होगा ताकि इस साइड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टर का फॉर्मेशन हो। आप एल्कोहल के जगह पे फेनॉल भी ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एसिटिक क्लोराइड ले सकते हैं। मान लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड लिए ROH, एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब क्या, RCOOCOR, चलिए दोनों को R डैश कर दीजिए आप, तो यहाँ से ये H प्लस किया तो ये ग्रुप कहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा, इस पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये भी रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल। अब यहाँ ध्यान दीजिए RO डैश किससे कनेक्ट होगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, COR, और यहां ध्यान दीजिए R डैश COOH, मतलब ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप होगा RCOOH, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। किनके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। तो ये मेरा क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। मतलब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से भी आप क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। ये सबका एक सफिशिएंट नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक, वहाँ पे आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ समझिए, अगर मान लीजिए एल्कोहल है ROH, आप एस्टर बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से भी, किससे, एसिड क्लोराइड से। तो RCOCl, फिर से ध्यान दीजिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस। अब ये प्रोडक्ट देखिए क्या दे रहा है, RO, ये COR, और ये H और Cl, यहाँ पे HCl बाहर जाएगा साइड प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे HCl बन रहा है। HCl क्या है, एसिड, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बेस के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। यहाँ क्या यूज करते हैं, पायरिडीन यूज करते हैं। पायरिडीन क्या है, एक बेस है। बेस क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि इस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करे। तो इस टाइप से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिडिक क्लोराइड से एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेस यूज कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें, एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज एसिटाइलेशन, व्हाट इज एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन है क्या, अगर आप फेनॉल में, यहाँ पे मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं, RCO ग्रुप फेनॉल में जाके क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ये ग्रुप एस्टर में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, RCO ग्रुप। लेकिन इसके जगह पे अगर आप CH3CO ग्रुप को फेनॉल में जाके कनेक्ट करते हैं, तब वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। एक एग्जाम्पल से यहां पे आप समझिए, ये मान लीजिए आपके पास COOH है। याद कीजिए ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है। क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। यहां पे आप अगर CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। तो मान लीजिए आप इसे रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3COOCH3, तो ये यहाँ पे ब्रेक होगा, H पे प्लस, ये माइनस, ये यहाँ से ब्रेक होगा, माइनस और प्लस। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ पे मेरा क्या है, COOH, यहाँ पे क्या आया, O पे निगेटिव, ये ग्रुप जाके इंट्रोड्यूस हुआ तो COCH3। ये क्या कहलाता है,
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्या कहलाता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और ये बहुत ही फेमस कॉमन नेम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं। बहुत ही फेमस है ये। आपका एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ दिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन। और साइड प्रोडक्ट क्या होगा? CH3COOH। ये मेरा साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, CH3COOH। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? एक फेनॉल ग्रुप है, देखिए OH में CH3CO ग्रुप ऐड करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन बोलते हैं। लेकिन यही एसिटाइलेशन जब हम सैलिसाइलिक एसिड में करते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? एस्प्रिन होता है। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए केमिकल रिएक्शन का क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब इन सभी रिएक्शन में फेनॉल कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड के जैसा H+ दे रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड। यहाँ पे ये ब्रेक होगा, मतलब बेस के जैसा बिहेव करेगा, या फिर बोले अल्कोहल कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।